सुंदर के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाए। आज भगवान की परिक्रमा की है और परिक्रमा को लगा करके भगवान के परम धाम की यात्रा की है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तब तक नंद बाबा आगे भगवान को बंधन से बोला, गोविंद रो रहे, देखो बाबा हम मैया के पास कभी नहीं जाएंगे, मैया ने हमको उखली में बांध दिया। मैया रो रही थी, लाला हमें ये पता नहीं था कि इतना बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, नहीं हम तुम्हें कभी नहीं मानेंगे। आज भगवान मैया की बोली। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान ने मिट्टी को खा करके मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कर दिया, पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया है। तब तक एक वृद्ध गोप आ गया। उसने कहा, बाबा अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए। क्यों? 4 प्रकार का मनुष्य बिना अग्नि के जलता है। ध्यान रखना, लिखा है कुग्राम वासः, जिस गांव में रहने से सत्य को सत्य कहने वाला ना हो, ऐसे गांव में रहने वाला प्राणी बिना अग्नि के जलता है। कुलहीन सेवा, अपने से नीच की सेवा करनी पड़े तो ऐसा सेवक भी बिना अग्नि के जलता है। यदि पिता के जीवन में संतान कुमारगामी निकल जाए तो ऐसा पिता भी बिना अग्नि के जलता है। और कलह प्रिया स्त्री, जिस पति को पत्नी कलह करने वाली मिल जाए तो ऐसा पति भी बिना अग्नि के जलता है। बाबा जब से लाला का जन्म हुआ है नित्य न उत्पात हो रहे, इसलिए हमें यहां ही रहना चाहिए। बाबा ने कहा, भगवान ने कहा, बाबा हम बताएं हमें कहाँ रहना है, कहाँ रहोगे ना? सुनो बाबा कि बाबा मोही लागे वृंदावन नी को, बाबा मोहे लागे वृंदावन नी को, बाबा मोहे लागे वृंदावन नी को, बाबा मोही लागे वृंदावन नी को, बाबा मोहे लागे व्यवस्था क्या है? करे करे तुलसी ठाकुर पूजा, करे तुलसी ठाकुर पूजा, करे करे तुलसी ठाकुर पूजा, करे तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को बाबा मोही लागे वृंदावन नी को, बाबा मोहे लागे
तब है यमुना पटरानी कालिंद्री पे नित्य कूल करे वैकुंठ मिले तिनको यमुना यमदूतन तारती है और तारती है श्री राधिका रानी। जानते हो बाबा कुंजन कुंजनी भीर तेरा देखा 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 दर्शन दूध चाहिए को आ बाबा मोहि लागे वृंदावनी को बाबा मोहि लागे बाबा मोहि लागे वृंदावनी को बाबा मोहि लागे वृंदावनी बाबा मोहि लागे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जब भगवान वृंदावन में आ गए हैं तो मामा का भेजा हुआ एक आधासुर नाम का देते हैं किया है, लेकिन अभी तक भगवान गोपाल नहीं बने। भगवान ने कहा मैया हम गोपाल बनना चाहते हैं। तो मैया ने कहा लाला हम तुम्हें गोपाल ऐसे नहीं बनाएंगे। फिर कैसे बनाओगी मैया? हम पहले गुरु जी से मुहूर्त का शोधन करा लें तब गोपाल बनाएंगे। मैया तू कब जाएगी? मैया ने कहा लाला मैं शाम को जाऊं। अच्छा तो ठीक है। भगवान भगे सवेरे। माता जी आज सप्तमी है जी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और शांडिल ऋषि के यहाँ पहुंच गए भगवान। आज प्रभु जी को प्रणाम किया। गोविंद कैसे आए हो? महाराज हम गोपाल बनना चाहते हैं और मैया मूर्त लेने आ रही है, तो ऐसा करना मैया को मुहूर्त कल का ही बता देना, कल अष्टमी है। शांडिल ऋषि ने हाथ जोड़े, गोविंदो जिस मुहूर्त का शोधन स्वयं परमात्मा ने कर दिया है उसको कौन टाल सकता है? शुकाचार्य जी कहते राजन आज मैया पहुंची। शांडिल ऋषि ने कहा मैया कल जैसा मुहूर्त अब जीवन में दोबारा नहीं आएगा। गणेश जी का पूजन कराया, गंगों का पूजन कराया गया है और जब भगवान को गोपाल बनाया तो मैया मण मूंगा मुक्ता की जड़ी हुई जूतियां लेकर के आई। लाला इन्हें पहन लो। भगवान ने कहा इनसे क्या होगा भैया? मैया ने कहा देख लाला ये तुम्हारे कंकड़ पत्थरों से रक्षा करेगी जंगल में। तुम भगवान ने कहा मैया इन गौओं के लिए तुमने जूतियां नहीं बनवाई है क्या? इनके भी तो कंकड़ पत्थर लगते होंगे। मैया के मुख से निकल गया लाला ये तो पशु है पहनना चाहता है। भगवान रो पड़े, हरी मैया इन्हें आज पशु कहा तो कहा लेकिन आज के बाद इन्हें पशु कर देना। जानती हो मैया ये कौन है? ये हमारी मैया है। मैया मैंने संसार में आकर के सब कुछ कर लिया है, मैंने संतों की सेवा की है, मैं वन वन में घूमा हूँ, मैंने राक्षसों का संहार किया है, मैंने संतों की सेवा की है, लेकिन मैया मैं तो तुम्हारे यहाँ गोपाल बनने के लिए आया था और तुम इन्हें पशु कह रही हो। जानती हो हमारे यहाँ कितनी माता है? मेरी गिनती की हमारे यहाँ मिट्टी को भी माँ कहा गया है।
कहते हैं धरती माता। हमारे यहाँ इन वृक्षों को भी माँ कहा गया है, तुलसी माता। हमारे यहाँ जल को भी माँ की उपमान ली है, गंगा माता। और पशुओं को भी माँ कहा गया है, गौ माता। ये पशु नहीं, हमारी माँ है। तो आज इनका ये निरादर हो रहा है तो ये अच्छी बात समाज के लिए नहीं है। इसके लिए हम स्वयं जो जिम्मेदार हैं, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। पर जब तक गौ माता दूध देती है तब तक तो खाते रहते, मजा उड़ाते, और जब दूध देना बंद कर दिया तो घर से लठिया दिया जाता है। सत्य बताना, यदि हमारी वृद्धावस्था आ जाए, हमारी वृद्धावस्था आ जाए और हम काम करना बंद कर दें और यही साधन हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे तो क्या होगा? तो ऐसा मत करो। और उसी का परिणाम आज ये संसार भोग रहा है। ध्यान कर रखना, जो ये देश में उत्पात हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, देवी आपदाएं आ रही हैं, ये सब इन्हीं का कारण है। भगवान राम भी जब पृथ्वी पर आए हैं तो उसमें एक कारण गौ माता ही है। कृष्ण का अवतार हुआ है तो उसका कारण गौ माता ही है। विप्र धेनु सुर संत विप्र। धेनु माने कौन है? गाय। कोई भी अवतार हुआ है, प्रत्येक अवतार में प्रधान योगदान किसका रहा है? गौ माता का। यदि आज उसी का निरादर होगा तो क्या होगी समाज की दशा? आज भगवान जिस समय वृंदावन में जब तक रहे हैं तब तक 4 वस्तुओं का त्याग किया है। कौन कौन वो 4 वस्तुएं हैं? भगवान ने कभी चरण पादुकाएं नहीं पहनी जब तक भगवान वृंदावन में रहे, ब्रज की लीलाएं की हैं। क्योंकि यहाँ के कंकड़ पत्थर सब ऋषि मुनि योगी थे, सब भगवान की रज लेने के लिए आए थे। जब तक भगवान ब्रज में रहे हैं तब तक अस्त्र और शस्त्र धारण नहीं किया है। एक हाथ में बंसी थी तो दूसरी तरफ काली तलवार। क्योंकि ये योगेश्वरेश्वरा कृष्ण, ये योगियों की लीला चल रही है। ये ब्रह्म की लीला थी, ईश्वर की नहीं है। क्योंकि ब्रह्म कभी संहार नहीं करता है, ईश्वर शक्ति संहार करती है। जब तक भगवान वृंदावन में रहे तब तक केशों को नहीं बनाया, भगवान ने केश नहीं बनाया। क्यों? मैया को वचन देकर के आए थे, मैया जब तक हम कंस का उद्धार नहीं कर देते तब तक केशों को बनवाने वाले नहीं हैं। और जब तक गोविंद वृंदावन में रहे तब तक सिले हुए वस्त्र नहीं धारण किए हैं। क्यों? गोविंद जानते हैं कि हमारे जो सखा हैं सब गरीब हैं, और हमने यदि राजसी वस्त्र धारण किए तो कहीं इनके मन में ये भाव ना आ जाए कि हम राजकुमार हैं, ये प्रजा है, तो जो हमारी लीला होनी चाहिए वो फिर होने वाली नहीं। आज भगवान गौओं को चराते हुए वृंदावन की गलियों से होकर के वन की ओर बढ़ रहे थे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत आगे की कथा। तेरी मुरली की धुनी सुन के मैं परेशान से आई हूँ। भगवान का संकीर्तन तेरी मुरली की धुनी सुनकर मैं परेशानी से आई हूँ। तेरी मुरली की धुनी
वृंदावन से आई हूँ।
तेरी मुरली की धुनी सुनकर मैं परेशानी से आई जब भगवान वन की ओर बढ़े तो अघासुर नाम का दैत्य अजगर बन करके मार्ग में लेट गया। सुखदेव जी कहते राजन, इसके पहले भगवान ने बकासुर का उद्धार किया है, क्योंकि जब भगवान गौओं को चराते हुए यमुना मैया के कुल में पहुंचे तो बकासुर नाम का राक्षस बगला बन के आया और भगवान को चोंच में दाब करके उड़ना चाहा। आज भगवान ने ऊपर की चोंच को पकड़ा है, तालू में एक मुष्टिका का प्रहार किया है, इसका जीवन समाप्त हुआ। भोली बकासुर हरि भगवान की जय हो। और जब भगवान आगे बढ़े तो महाराज ये अघासुर अजगर बन करके आगे आए और कैसा इसने अपना मुखारविंद फैलाया है। सुखदेव भगवान कहते राजन कि धरा धरोष्टो जलदो तरोष्टो दर्यानंतो गिरिशंग दृष्टा। नीचे की जो जिह्वा है धरा धरोष्टो जलदो तरोष्टो, ये महाराज पृथ्वी पर थी और ऊपर का जो भाग है वो आकाश को छू रहा था। ऐसा लग रहा जैसे विशाल गुफा हो। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। तो जैसे पहले गौ में घुस, फिर ग्वाल वाली, और जैसे मनसुका ने पाए धरो, इसने ऊपर को देखा तो माता जी बड़ी बड़ी डाढ़ें थी बीज, पकड़ के मैं घूमता में हट झूलन लग और वहीं से चिल्लाए कन्हैया, लगता है किसी सिद्ध महात्मा की गुफा है, देखो कितने बड़े बड़े खूंटा गड़े हैं, लगता है महात्मा इसमें कपड़ा टांगता हुआ। अरे कन्हैया, नीचे डल्लभ का गद्दा बिछा है और जीभ बड़ी मुलायम थी। भगवान ने कहा अरे मशका, ये गुफा नहीं है, ये तो मृत्यु का द्वार है, वापस आ जाओ। मशका ने हाथ जोड़े, कन्हैया एक ध्यान रखना, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, जो ब्रज के रखवाले सुदर्शन चक्रधारी है, ये याद रखना। माता जी कहती महाराज का बता, मैं हमारी खटका नहीं दूर होगी, जब बहुत खराब खटका है, जानती भी यही कब दूर होगी। इत की खटका उत की खटका और घर की खटका में मन भटका, और जब काल बलि का लगे झटका और तब भूल जाए सबरी। श्री मुक्ति चाहते हो तो एक साधन है माता जी, एक है चिंतन और एक है चिंता। तो हमें करना क्या है? चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, क्योंकि जिसका हम चिंतन करेंगे वही हमारी चिंता करेगा। और अब व्यवस्था है उनकी,
कि चिंतन तो करना नहीं चाहते, चिंतन नहीं करना चाहते, चिंता कर रहे हैं हमारे लड़का को नौकरी कैसे लगी है, अब बहुत छोटू है, पता नहीं पढ़े कि ना पढ़े, बुढ़ापा में रोटी दे कि न दी, कि चिंता में परेशान। अरे चिंतन करना प्रारंभ कर दो, जिसका हम चिंतन करेंगे वही हमारी चिंता करेगा, याद रखना। क्योंकि जिन बालिकन राख माता करो सदा इनकी रखवाली। ज्यों ही आज गोविंद ने पैर रखा तो उसने अपना मुखार बंद करना प्रारंभ किया, तो ग्वाल बाल सबरो मंडल कन्हैया जल्दी बचाओ में गड़बड़ हुआ जा रहा है। आज भगवान ने एक तालु में मुष्टिका का प्रहार किया, जीवन लीला समाप्त हो गई, ज्योति निकली, भगवान के चरणारविंदों में समाहित हुई। बोली अघासुरहारी भगवान की जय हो। भगवान वन में पहुंचे, दोपहर का समय है, माता जी बयारी होने जाती और ब्रह्मा जी आए भगवान की लीला देखने ब्रह्मलोक। तो भगवान ने एक गोलाकार मंडल बनाया और सभी से कहा ग्वाल वालों से, ऐसा है आज हम सभी मिल बांट के खाएंगे। सब तो ले आए माखन मिश्री, और मंसुका के पास माखन मिश्री नहीं थी, ये तो महाराज सूखी रोटियां ले आया था, गरीब था। तो इसने ली अपनी रोटी और भगवान से कहा बस कर लिया, अभी आ रहा हूं। और चुपचाप ये भागा और एकांत में जाके जल्दी जल्दी खाने लगा। दो कवल शेष बचे, भगवान की नजर पड़ गई। हे मशका, क्या बात है, क्या हमें नहीं खिलाओगे? और भगवान तो सब जानते, उसी क्या छिपा है। मन के भाव को समझ गए गोविंद, और ये भी जानेंगे कि ब्रह्मा जी लीला का दर्शन करने आए हैं। हंस पर सवार नमस्कार बोल कन्हैया, एक और बच्चों खाए बहुत खाए। भगवान ने कहा जल्दी दे दो। तो जो ही भगवान ने हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ खींच लिया, नहीं कन्हैया मुख में खिलाएंगे। तो भगवान ने मुंह खोल दो, और माता जी जैसे मुंह खोलो तो ये भगवान के मुंह तक ले लो और मुंह में धर लो। भगवान को बड़ी गुस्सा आई, एक कवल बचा। भगवान ने कहा ये क्या किया? कन्हैया ये अंतिम कवल हम तुम्हें जरूर खिला देंगे, दे दो। नहीं, हम अपने हाथ से खिलाएंगे। तो ज्यों ही भगवान ने फिर मुखारब में खोला, तो ये फिर भगवान के मुंह तक ले जूठी और फिर इन्हें पर मुंह में दे। भगवान का ही गुस्सा, चावल के गुज्जा बड़ा पकड़ो बड़ी जोर से। अब इतनी जोर से ताबों की भट्टी से मुंह खुल गए, भीतर गाड़ के उंगलियां सब निकाल के भगवान चाट चाट के खा। ब्रह्मा जी ने देख लिया, बोले अरे घिनकपन, बता इसको कौन भगवान कहेगा? ये तो ब्रजवासियों के जूठन खाने आया है। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, बोले हम तो इनकी परीक्षा लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि गौवे बछड़े चढ़ते हुए थोड़ी दूर निकल गए, सबका इकट्ठा पकड़ के गुफा में बंद कर एक शिला लगा। और ज्यों ही जब गौवे बछड़े नहीं दिखाई दिए तो ग्वारवाल खोजने के लिए दौड़े, तो इनको भी पकड़ के गुफा में बंद कर दिया, सुला दिया योग माया। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के ब्रह्मलोक की ओर चल दिए। भगवान ने देखी न एक गैया है, न बछड़ा है, न ग्वारवाल है। और जब ध्यान धर के देखा तो गोविंद सब जान। ब्रह्मा जी तो बाद में पहुंचे, भगवान पहले ब्रह्मा बन के पहुंच गए जाए। द्वारपाल से कहा, द्वारपाल क्या बात है, यहाँ नकली ब्रह्मा आ रहा है, अंदर मत आने देना। और भगवान भीतर सिंहासन पर बैठे, और जैसे ब्रह्मा जी घुस गए, द्वारपाल ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे हम यहाँ के ब्रह्मा है। द्वारपाल ने कहा
लगता है तुम्हारी बुद्धि खराब है। हमारा ब्रह्मा तो अंदर बैठा है, अभी भी गया है। ऐसा तो नहीं तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर हो गया हो। बोले ब्रह्मा का भी ट्रांसफर होता है। बोले महाराज अंदर नहीं जाने देंगे। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से हाथ जोड़े, भैया क्या अपने ब्रह्मा के दर्शन नहीं कराओगे? बाहर से कर लो, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और जब झांक करके ब्रह्मा जी ने देखा तो क्या देखा कि वंशी विभूषित करा। भगवान वंशी का बात कर रहे थे, सिंहासन पर बैठे हुए थे और नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टा। वही से प्रणाम किया, हंस पर बैठे सीधे भगे। तो भगवान ने ऐसी बढ़िया माया दिखाई ब्रह्मा को। क्या देखा? रास्ते में माता जी ब्रह्मा एक एक ऊंट पकड़े चले जाए, लाइन लगी और उनके ऊपर दो दो बोरा लगे। अब ये और घबरा गए कि हमने जाने कि हम ही अकेले दुनिया में, तो तमाम ब्रह्मा भोग रहे अशुद्ध ब्रह्मांड में है। ब्रह्मा जी रुके, भैया राम 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 राम, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने अपने लोग को जा रहे हैं। इसमें क्या है? बोले इसमें ब्रह्मा भरे। अब ये और घबरा गए कि वो ब्रह्मा बोरा न भरे। अब इन्हें चैन न पड़ी तो एक बोरा को कोनो भेज मैंने था। और जब उसमें देखा तो इलायची, और जब उस इलायची को फाड़ा तो उसके भीतर ब्रह्मा जैसे ना कूलर में भनभना भनभना ऐसे ब्रह्मा भरे। अब ये और घबरा गए, भागे। इधर भगवान ने क्या किया कि जब देखा कि ग्वाल बाल गौए बछड़े सब गाय ब्रह्मा जी ने सब लीला कर दी, तो भगवान ने उतने ही स्वरूप बना लिए और नित्य नौ लीला कर रहे हैं। ये लीला भगवान की 1 वर्ष तक चली है। ध्यान रखना।